इस्लामाबाद में जिला कचहरी के बाहर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। पुलिस का कहना है मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर सवार थे। हुकूमत ने फैसला कर लिया है, हार्डकोर दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं होगी। आज से कोई सड़क बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत बलूचिस्तान मजलूमों के साथ खड़ी है, किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस में बेगुनाह और निहत्ते लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। क्लियरेंस ऑपरेशन में बहादुर फोर्सेज ने दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। हुकूमत ने आईनी जिम्मेदारी के तहत बाज़ दहशतगर्दों की तदफीन की, जिस पर कुछ अनासर सियासत की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें उनके अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत ने फैसला कर लिया है, अब ये लड़ाई लड़नी है और आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई से मंगल और जुमेरात को मुलाकातें बहाल कर दी। जिसका नाम सलमान अकरम राजा देंगे, सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। जो भी बानी पीटीआई से मिलेगा वो मीडिया टॉक नहीं करेगा। अदालत ने हुक्म दे दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा, बानी पीटीआई के बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त दें। 26 नवंबर को एहतजाज के साथ मुकदमात। इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत ने बुशा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसीह कर दी। पेशावर हर्ष नगरी में बैंक ऑफ पंजाब की कैश वैन को लूट लिया गया। पुलिस का कहना है 3 मुसल्लह डाकू 1 करोड़ से जायद रकम लूट कर फरार हुए। मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई। पीटीआई कारकुन हैदर सईद की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने 2 लाख के मुचलकों के एवज जमानत की दरख्वास्त मंजूर की। मुलजिम ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई थी। चीनी की वाफिर मकदार मौजूद है, ऐसी सूरत हाल नहीं कि दरामद की जाए। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं, बचत बाजारों में चीनी 130 और यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 153 रुपए किलो मिल रही है। रिटेल में चीनी 164 रुपए में दस्तयाब है। किसी ने इससे ऊपर फरोख्त की तो सख्त कार्रवाई होगी। सूबों से मिलकर काम कर रहे हैं, चीनी की कीमतों में इजाफा नहीं होने देंगे। चीनी की कीमत और वुज़रा की तनख्वाहें बढ़ रही हैं। खाम चीनी दरामद का फैसला हुक्मरान चीनी माफिया को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, शुगर माफिया ने नाजायज मुनाफे से अपनी ईद मीठी और आवाम की ईद फीकी कर दी। इरफान सिद्दीकी से अपील है, वज़ीर आज़म से कहें तनख्वाह ले लें, चीनी की कीमत कम करा दें। सर्कुलेशन समरी से वुज़रा की तनख्वाहों में 188% इजाफे की मंजूरी ली गई। 20 मार्च के विफाकी काबीना का रज़ाकाराना काम करने का ऐलान झूठ साबित हो चुका। CPPA और 7 IPPs की टैरिफ नजरसानी की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। नेपरा तफसीलात का जायजा लेने के बाद फैसला करेगी। IPPs ने एबनॉर्मल प्रॉफिट पर तहकीकात को बंद करने की दरख्वास्त की। CPPA ने कहा, IPPs के नजरसानी मुआहिदों से कितनी कमी होगी अभी नहीं बता सकते। 29 IPPs से नजरसानी मुआहिदे हो चुके। मजमूई तौर पर IPPs के साथ बातचीत से 950 अरब रुपए का फायदा होगा। हुकूमत की जानिब से आइंदा चंद दिनों में बिजली की कीमत में कमी का ऐलान होगा। IPPs पर हुकूमती दबाव का तासुर दुरुस्त नहीं है। ऑपोजिशन के मुतवक्के ग्रैंड अलायंस की सरबराही के लिए पीटीआई के बड़ों में मुशावरत। जराए का कहना है, जेयूआई और दीगर जमातों की राय पर अलायंस सरबराह के लिए दरमानी रास्ता निकालने पर इत्तेफाक किया गया। चंद पीटीआई रहनुमाओं ने ऑपोजिशन अलायंस के लिए चेयरमैन और सदर दोनों ओहदे रखने की तजवीज़ दी। महमूद अचकजई और फजलुर रहमान में से एक को चेयरमैन और दूसरे को सदर बनाने की तजवीज़। ईद के बाद ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का हतमी फैसला मुतवक्के।
दहशतगर्दों की दोबारा आबादकारी की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसले में लिखा, दरख्वास्त गुजार एमएल वली सेनेट के मेंबर हैं, पार्लियामेंट में मामला उठा सकते हैं। वफाकी हुकूमत इंक्वायरी कमीशन कायम कर सकती है। पॉलिसी साज़ी पर हुकूमत का इख्तियार है, अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजार अपनी शिकायत मुताल्लिका फोरम पर ले जा सकते हैं। गजा पर इस्राएली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 50,000 से बढ़ गई। 17,000 बच्चे शामिल। खान यूनिस में नसीर अस्पताल पर इस्राएली हमले में हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन इस्माइल बरहूम समेत 5 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गुज़श्ता 24 घंटों में रफा और नसीरात पर बमबारी में 51 अफराद शहीद हुए। इस्राएली जेल में 17 साल फलस्तीनी लड़का वलीद खालिद अब्दुल्ला अहमद दम तोड़ गया। काहिरा में अरब लीग का वजारती इजलास। गजा में फौरी जंगबंदी और मुहासरा खत्म करने का मुतालबा। इजलास में सऊदी वजीर खारजा की शिरकत। अमरीकी वजीर खारजा का इस्राएली वजीर आजम को फोन। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक गुफ्तगू। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। हजारों इसराइलियों का इस्राएली पार्लियामेंट और नेतन्याहू के घर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था, नेतन्याहू इक़्तिदार की खातिर यरगमालियों को कुर्बान कर रहे हैं। फाशिस्ट इंतहा पसंद हुकूमत ने मुल्क को अगवा कर लिया है। डीजी खान की सरहदी झंगी चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 20 से 25 दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ अतराफ से रॉकेट, खुदकार असलहे से हमला किया। पुलिस ने ज़बरदस्त मुज़ाहमत करके हमला नाकाम बना दिया। दहशतगर्द पसपा होकर फरार। मफरूर दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर डेरा गाजी खान पुलिस को शाबाश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, पुलिस ने खारिजी दहशतगर्दों को मार भगाया और उनके मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तनख्वाहें बलूचिस्तान पुलिस के बराबर की जाएं। IG खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला को खत लिख दिया। खत में कहा गया है, खैबर पख्तूनख्वा में पुलिसिंग इतनी ही मुश्किल और चैलेंजिंग है जितनी बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान की तरह पख्तूनख्वा को भी हार्ड एरिया करार दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ज्यादा कुर्बानियां दे रही है मगर तनख्वाहें कम मिलती हैं। तनख्वाहों में वाज़ेह फर्क पुलिस में बेचैनी और अदम इत्मीनान पैदा कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों का गैर एलानिया दौरा, सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने हरबंसपुरा में फील्ड अस्पताल का भी अचानक दौरा किया। दवाओं का स्टॉक और मयार चेक किया। फांसी के 45 साल बाद सबसे बड़ा सिविल एहसास। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। सनम भुट्टो ने अश्कबार आंखों से सदर मुमलिकत से वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अवार्ड वसूल किया। नाना को निशान पाकिस्तान मिलने के मौके पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो ने कहा, पहले मुंतखब वज़ीर आज़म को शहादत के बाद आला तरीन सिविल एहसास मिलना अहम संग मील है। आइन के खालिक के लिए निशान पाकिस्तान का एजाज़ भुट्टोइज़म की एक और फतह है। कायदे अवाम ने अवाम को हुकूक हासिल करने की जद्दोजहद का शऊर दिया। वक्त के आमिर ने फ़ख्र एशिया की आवाज़ दबाने की कोशिश की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी गड़ी खुदा बख्श से राज कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में पाकिस्तान में सेहत के शोबे को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। सदर ग्लोबल डेवलपमेंट गेट्स फाउंडेशन का वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को खत लिखा। पाकिस्तान के आवाम की सेहत की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे। सदर ग्लोबल डेवलपमेंट गेट्स फाउंडेशन जुलाई में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात करेंगे। लाड़काना में मुबैना पुलिस मुकाबला। देरों में ताजिर के कत्ल में मुलव्वस डाकू इमदाद लगारी हलाक। पुलिस का कहना है हलाक डाकू का ताल्लुक जलबानी लगारी गैंग से था। हलाक डाकू कुरियर कंपनी दफ्तर पर डकैती और दीगर वारदातों का मास्टरमाइंड था।
मारा गया डाकू सुरजानी टाउन कराची से कार छीनने की वारदात में भी मुलव्वस था। कराची कोरंगी उस्मान टाउन में फायरिंग से एक शख्स जान बहक, बच्चा जख्मी। पुलिस के मुताबिक उसामा को कजन फहद ने दोस्त के साथ मिलकर कत्ल किया। फायरिंग की जद में आकर 12 साला बच्चा जख्मी हुआ। फायरिंग का वाकया दुश्मनी का नतीजा है। मकतूल और मुलजिम दोनों के क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हैं। कराची में फूड डिलीवरी बॉय के भेस में डकैतियां करने वाले 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। दोनों भिटाइयाबाद में शहरियों को लूट रहे थे। शहरियों ने डाकुओं को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस के हवाले कर दिया। डाकू की शनाख्त रेहान और शमन के नाम से हुई है। असलहा मोटरसाइकिल बरामद। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 8 दिन बाकी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया है। मुकर्ररा तारीख गुजर जाने के बाद मुताल्लिका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कतर में भारतीय आईटी इंजीनियर डाटा चोरी करने और जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार। रिपोर्ट के मुताबिक उमित गुप्ता 3 माह से कतरी रियासती सिक्योरिटी की हिरासत में है। भारतीय इंजीनियर उमित गुप्ता आईटी फर्म में सीनियर ओहदेदार था। कतर में भारतीय जासूसों की हिरासत का ये पहला वाकया नहीं। 2022 में कतरी सिक्योरिटी ने भारतीय बहरिया के 8 अहलकारों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें इसराइल के लिए जासूसी पर सजाए मौत सुनाई गई। भारत से अलहदगी चाहते हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग खत्म। भारतीय पंजाब को आज़ाद खालिस्तान बनाने के लिए 35,000 से जायद सिखों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का 17 अगस्त को वाशिंगटन DC में अगला रेफरेंडम कराने का ऐलान। कहा, अब वक्त आ चुका है सिख अपनी आज़ाद रियासत कायम करें। हमलों के बावजूद खालिस्तान की तहरीक को रोकना मुमकिन नहीं होगा। रियाद में अमरीकी हुकाम से मुज़ाकरात नतीजा खेज रहे। अमरीकी टीम के साथ बातचीत मुकम्मल कर ली। यूक्रेन के वज़ीर दिफा रुस्तम उमरोव का कहना है यूक्रेन मुनसिफाना और पायदार अमन के मकसद को हकीकत बनाने के लिए काम कर रहा है। तवानाई की तनसीबात और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ की तजावीज़ पर बात हुई, जो सदर ट्रंप की 3 साला जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों का हिस्सा है। ट्रंप के एलची स्टीव विटकोफ का कहना है कि फरीकैन में कोई भी मुआहिदा मुकम्मल जंगबंदी की राह हमवार करेगा। कनाडा के नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात का ऐलान। मार्क कार्नी कहते हैं हमें अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े बहरान का सामना है। ट्रंप से निपटने के लिए कनाडा के लोगों से मजबूत मैंडेट मांग रहा। 28 अप्रैल को लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टी के दरमियान 343 नशिस्तों पर कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मार्क कार्नी अपनी हुकूमत को मजबूत मैंडेट फराहम करना चाहते हैं। ईद की तैयारियां उरूज पर। बाजारों में गहमा गहमी, नए कपड़े, रंग बिरंगी चूड़ियां, खुस्से और झुमकों की दुकानों पर रश। फर्शी शलवार हो या रंग बिरंगे खुस्से, कराची वालों के फेवरेट। खवातीन कहती हैं फर्शी शलवार का पुराना फैशन फिर से ट्रेंड में बन गया है। सियालकोट के बाजारों में भी ईद करीब आते ही रौनकें बढ़ गई। शहरियों का महंगाई का भी शिकवा। हाफिजाबाद, खानेवाल, चेन्नौत में भी ईद की खरीदारी, दर्जियों के नखरे भी बढ़ गए। टीम पाकिस्तान 5वें T20 के लिए माउंट मॉन्गानोई से वेलिंगटन पहुंच गई।
कौमी स्क्वाड कल प्रैक्टिस करेगा। ग्रीन शर्ट्स और ब्लैक कैप्स बुध को स्काई स्टेडियम में मद्दे मुकाबला आएंगी। 5 मैचेस की सीरीज में मेजबान कीवीज को 3-1 की फैसला कुन बरतरी। HPL PSL 10 का रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट आज होगा। फ्रेंचाइजीज वर्चुअल सेशन में जुज़वी तौर पर अदम दस्तयाब खिलाड़ियों के मुतबादिल का इंतखाब करेंगी। 5 क्रिकेटर्स चंद मैचेस के लिए अपनी फ्रेंचाइजीज को दस्तयाब नहीं होंगे। पेशावर ज़ल्मी, नाहिद राना और कराची किंग्स लिटन दास के मुतबादिल का इंतखाब करेंगी। रासी वेंडर डोसन, मार्क चैपमैन और केन विलियमसन चंद मैचेस के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। पेशावर ज़ल्मी को रिबन बोशन की जगह पूरे सीजन के लिए खिलाड़ी को चुनेगी। सीजन 10 11 अप्रैल से शुरू होगा। मियामी ओपन में नोवाक जोकोविच का पावर शो। सर्ब टेनिस स्टार ने प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जोकोविच ने अर्जेंटीनन के हरीफ को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। यूएफा नेशंस लीग में स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो की टीम का कमाल। सेमीफाइनल में जगह बनाई। पुर्तगाल ने डेनमार्क के खिलाफ एग्रीगेट पर 5-3 से फतह हासिल की। सेमीफाइनल में पुर्तगाल का जर्मनी से टाकरा 4 जून को होगा। और ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। इनकलाबी शायर हबीब जालिब का यौम पैदाइश। हबीब जालिब ने माशरती नाइंसाफियों को इंतहाई करीब से देखा और महसूस किया। उनके ये महसूसात उनकी नज़्मों का मौजू बन गए।